ये कहानी है विलियम की, जो कि एक साइंटिस्ट, एक एस्ट्रोनॉट है। उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे मार्स प्लेनेट पर पानी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिस पानी के जरिए वहां से जिंदगी की शुरुआत की जा सकती है। और अब वो इस मिशन को पूरा करने के लिए वो मार्स प्लेनेट की तरफ निकल पड़ता है। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द मूवी अप्रोचिंग द अननोन। कहानी की शुरुआत में हमें विलियम एस्ट्रोनॉट दिखाया जाता है, जो कि अपना स्पेस सूट पहनकर रॉकेट में बैठ चुके हैं। दरअसल वो अकेले ही मार्स की तरफ जा रहे हैं, और अगर वो मार्स तक पहुंच पाए तो वो पहले ऐसे इंसान होंगे जो मार्स पर कदम रखेंगे। उनके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं। पूरी दुनिया की नजर उन्हीं पर है, और अब उनका मिशन शुरू हो जाता है। कुछ ही घंटों में वो अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद उनका जो स्पेसशिप है जिसपे रॉकेट्स हैं, वो उससे अलग हो जाते हैं, और यहाँ से उन्हें मार्स पर पहुंचने तक 270 दिन लगेंगे। विलियम अब अपने स्पेस सूट को निकाल देते हैं। उन्हें पता है कि अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उनके दिमाग में जो कई सारे सवाल चल रहे होते हैं, उन सब से अपने दिमाग को हटाकर वो अपनी अर्थ को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत प्लेनेट है, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने रिएक्टर को एक्टिवेट करते हैं। अर्थ पर जो कंट्रोल रूम है, वहाँ से एक आदमी हमेशा इनके साथ कांटेक्ट में रहता है। वो विलियम से पूछता है कि क्या ये रिएक्टर मार्स पर काम करेगा। वो कहते हैं कि हाँ। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक पर जाती है। विलियम जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, उनके पास इस रिएक्टर का आइडिया था। उन्होंने सबको बताया था कि इस रिएक्टर से वो सैंड और डर्ट को सुपर कंप्रेस करेंगे, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाएंगे, जिससे केमिकल रिएक्शन होगा और पानी प्रोड्यूस हो जाएगा। इसलिए अब वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द मार्स पर पहुंचना चाहते हैं। इस स्पेस में विलियम को कई दिन बीत जाते हैं। उन्होंने अपने रिएक्टर के जरिए पानी को प्रोड्यूस किया और अपनी स्पेसशिप में कुछ पौधों को उगाया। यही उनका मकसद भी है। इसी तरह से मार्स पर पौधे उगाकर वो हरियाली करना चाहते हैं, ताकि अर्थ से यहाँ पर लोगों को भेजकर कॉलोनीज बनाई जाए। बहुत सारे लोग उनसे ऑनलाइन भी जुड़ते हैं। वो अपनी वीडियोस उनको पोस्ट करते हैं, जिन्हें विलियम देखते हैं और उनके सवालों का जवाब देते हैं। हर कोई उनकी करेज की तारीफ कर रहा होता है। विलियम को इस चीज से बहुत खुशी होती है, और आज उन्हें 227 दिन स्पेस में गुजर चुके होते हैं, जिसकी वजह से उनकी खाने की सप्लाई तकरीबन खत्म हो चुकी है। अर्थ का कंट्रोल रूम विलियम के साथ कांटेक्ट में रहता है। वो उसे बताता है कि तुम इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के बिल्कुल पास हो। तुम्हें अपने शिप को उसकी तरफ मोड़ना होगा, ताकि वहाँ से तुम अपनी जरूरत की चीजें ले सको। और अब विलियम ऐसे ही करता है। जल्दी वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक पहुंच जाता है, जहां पर पहले से 2 रिसर्चर्स होते हैं। दरअसल इन्हें यहाँ पर काफी वक्त गुजर चुका है। इनमें से एक रिसर्चर एस्ट्रोनॉट का नाम होता है ग्रीन स्ट्रीट, जिसकी दिमागी हालत अब पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। वो यहाँ से अर्थ वापस जाना चाहता है। साथ ही वो पौधे खा रहा होता है जो उसे एक्सपेरिमेंट के लिए दिए गए होते हैं। और दूसरी तरफ हमें अर्थ पे दिखाया जाता है, जहाँ पर एक और रॉकेट लॉन्च किया जाता है। इसमें एमिली नाम की एक एस्ट्रोनॉट होती है, जिसे मार्स की तरफ भेजा गया है। जबकि दूसरी तरफ विलियम इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से अपना जरूरत का सामान लेकर वापस मार्स की तरफ मुड़ता है। हर रोज वो अपने पौधों को पानी देता है, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। लेकिन जब वो मार्स की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी उसकी कम्युनिकेशन में कुछ एरर आ जाता है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल रूम के साथ जो कांटेक्ट में होता है, उसका कनेक्शन टूट जाता है। यहाँ तक कि जो एमिली स्पेस में आ रही होती है, उसके साथ भी कनेक्शन टूट जाता है। विलियम बहुत कोशिश करता है, और आखिरकार वो अपना कनेक्शन बहाल कर लेता है। जल्दी एमिली भी इनसे जुड़ जाती है। एमिली उसे बताती है कि मेरी शक्ल में कुछ खराबी आ गई है। विलियम उसकी मदद करता है, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर लेती है। ये सब के सब सुकून का सांस लेते हैं। और अगली सुबह जब दिखाया जाता है कि विलियम अपने रिएक्टर की पावर बढ़ाने के लिए उसे स्पेसशिप की पावर से कनेक्ट करता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है, और अब उसका रिएक्टर जो पानी बनाता था, वो भी पानी बनाना बंद कर देता है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बिना पानी के वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता है। इसलिए अब वो हर उस चीज से पानी जमा शुरू कर देता है जहाँ पर थोड़ा सा भी पानी है। उसे पौधों का पानी भी निकालना पड़ता है, जिसका मतलब ये है कि पौधे अब तबाह हो जाएंगे। साथ ही वो अपनी एनर्जी को बचा कर रखता है। इसके बाद कंट्रोल रूम से उसे कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। यहाँ पर विलियम उससे झूठ बोल देता है कि हाँ, सब ठीक है। कंट्रोल रूम का ऑफिसर बताता है कि एमिली के स्पेसशिप में कुछ खराबी आ गई थी,
थी, इसलिए हमने उसको अर्थ पर वापस बुला लिया है। इसलिए विलियम अब उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर इसने भी कुछ भी बताया तो उसे अर्थ पर वापस बुला लिया जाएगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। कंट्रोल रूम से बात करने के बाद वो अपने रिएक्टर पर काम करना शुरू कर देता है। वो एक बार फिर से रिएक्टर को ऑन करता है, जिससे एक बार फिर से धमाका होता है और उसका रिएक्टर बिल्कुल तबाह हो जाता है। विलियम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो अपना सर एक वॉल पर मारना शुरू कर देता है। वो पूरी तरह से टूट चुका है। उस दिन के बाद आज फिर कंट्रोल रूम उसके साथ कनेक्ट होता है, इसलिए विलियम को अब बताना पड़ता है कि उसका रिएक्टर खराब हो चुका है। साथ ही उसकी जो स्पेसशिप है उसकी पावर भी बहुत कम बची है, जो कि अपने बैकअप पर चल रहा है। वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हें अर्थ पर वापस आ जाना चाहिए। तभी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, क्योंकि स्पेसशिप की पावर बहुत कम रह गई है। इसलिए विलियम को अब यहाँ पर फैसला करना है कि उसे अर्थ पर वापस जाना है या मार्स प्लेनेट पर, जो कि अब उससे ज्यादा दूर नहीं है। उसे पता है कि ऑटो पायलट के जरिए उसे वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन वो फैसला करता है कि वो मार्स प्लेनेट पर जाएगा, जो कि उसका ख्वाब भी था। इसलिए मैनुअली वो अपने स्पेसशिप को मार्स की तरफ ऑन कर देता है। उसे ये भी मालूम नहीं है कि मार्स तक पहुंचने के लिए उसके पास स्पेसशिप की पावर बची हुई है या नहीं। उसके स्पेसशिप में जितनी भी पावर होती है वो उसके इंजन में भेज देता है। कंट्रोल रूम से एक बार फिर से उसका कांटेक्ट हो जाता है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, लेकिन विलियम उसकी बात नहीं मानता है और जल्दी वो मार्स के ऑर्बिट में पहुंचकर मार्स प्लेनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देता है। यहाँ पर विलियम को वो दिन याद आता है। विलियम ने उस रिएक्टर को, जिस रिएक्टर के सहारे वो मार्स पर जा रहा है, जो कि अब खराब हो चुका है, उसे विलियम ने जब टेस्ट किया था तो उसने काम नहीं किया था, लेकिन विलियम ने हार नहीं मानी। उसने कई बार कोशिश की और आखिरकार रिएक्टर ने काम करना शुरू कर दिया था। इस मिशन पर आने से पहले उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, मगर उसने हार नहीं मानी थी और आज वो मार्स प्लेनेट के चक्कर लगा रहा है। लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, क्योंकि उसका पानी खत्म हो गया है, ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ है। जल्दी उसकी स्पेसशिप की पावर खत्म होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि पावर खत्म होते ही उसकी मौत हो जाएगी। पर यहाँ पर विलियम की किस्मत उसका साथ देती है। उसकी स्पेसशिप शटल में जो पैनल्स होते हैं जो कि काम नहीं कर रहे थे, वो काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे उसके स्पेसशिप के इंजन को पावर मिलती है। साथ ही उसका जो रिएक्टर होता है जिसको उसने असेंबल कर लिया है, वो सारी की सारी पावर उस रिएक्टर से होकर जा रही होती है, जिससे एक बार फिर से स्पेसशिप में लाइट आ जाती है। साथ ही उसका कम्युनिकेशन सिस्टम जो पूरी तरह से बंद हो गया था, वो भी एक बार फिर से ऑन हो जाता है। वो कंट्रोल रूम में मैसेज भेजता है कि स्पेसशिप अब फिर से नॉर्मल हो चुका है। वो यहाँ की सारी सिचुएशन बताता है। साथ में ये भी कहता है कि 2 दिनों से ना मैंने खाना खाया है, ना मैंने पानी पिया है। मेरे जितने भी पौधे थे वो सारे के सारे मर चुके हैं। साथ ही अच्छी बात ये है कि मैं मार्स के ऑर्बिट से गुजरता हुआ मार्स तक पहुंच जाऊंगा, जिससे मार्स प्लेनेट की ग्रेविटी मुझे अपने आप ही अपनी तरफ खींच लेगी। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें बच पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं जो कुछ करना चाहता था आज वो दिन आ गया है और अब वो अपनी स्पेसशिप के जरिए मार्स की तरफ बढ़ जाता है। मार्स प्लेनेट की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। उसकी स्पेसशिप आग के गोले में बदल जाती है। इससे पहले कि वो जमीन पर क्रैश करता, विलियम अपने स्पेसशिप के इंजन को ऑन करता है और बहुत ही आराम से उसे मार्स पर लैंड करवाता है। उसकी सेफ लैंडिंग होती है। इसके बाद विलियम अपनी स्पेसशिप से बाहर निकलता है। वो मार्स प्लेनेट को देखता है। ये पहला इंसान है जिसने मार्स की जमीन पर कदम रखा है। वो चारों तरफ देखता है और एक पहाड़ी के ऊपर चढ़कर कहता है कि आज से पहले यहाँ पर कोई नहीं आया है, ना कोई यहाँ पर जिया ना मरा। हो सकता है कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए जी सकूं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी।